दोस्तों, कर्नाटका के ये बुजुर्ग दादाजी का स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए का है, जिसमें उन्होंने इन 3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है और इससे उन्हें अब हर साल 6.5 लाख रुपए का तो सिर्फ डिविडेंड आता है। महीने के हिसाब से देखोगे तो 50,000 रुपए महीने से ज़्यादा का डिविडेंड है। और ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने एक बहुत ही छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, बट उन्होंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि आगे चल के बहुत बड़ी हो गई, जिस वजह से उन्होंने जो कम पैसा इन्वेस्ट किया था वो 10 करोड़ हो गया। तो आज इतना बड़ा पोर्टफोलियो और उसके ऊपर इतना डिविडेंड वो कमा पा रहे हैं और ये अमाउंट आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बट ये सब क्यों हो पाया है? इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास आगे चल के एक बड़ा पोर्टफोलियो हो जिस पे आप अच्छा खासा डिविडेंड कमाएं, तो आपको भी अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। और उस जर्नी की शुरुआत करनी कैसे है, ये आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। इस वीडियो को आप स्टॉक मार्केट का एक क्रैश कोर्स समझ सकते हैं और इससे आपको स्टॉक मार्केट में जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी समझ आ जाएंगी। बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में आने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट नाम की चीज है क्या। तो जैसे वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स बेची जाती है ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनीज के स्टॉक्स बेचे जाते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं और जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है ना वो क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 1000 करोड़ रुपीज, यानी इतनी बड़ी ये कंपनी है। और वैल्यूएशन का मतलब है कि उसके पास अपनी फैक्ट्री होगी, उसका बिजनेस होगा, एक बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत सारी एसेट्स होंगी। उन सबको मिला के इसकी जो वैल्यू है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। ये हम मान के चल रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, ये उसकी वैल्यूएशन है जो कि उसके पूरे बिजनेस से निकल कर आती है। लेकिन अब मान लो कि ये कंपनी एक फैक्ट्री डालना चाहती है जिसके लिए उसे 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके पास ये 1000 करोड़ बैंक अकाउंट में नहीं पड़े हैं, 200 करोड़ भी बैंक अकाउंट में नहीं पड़े हैं, बट उसको ये 200 करोड़ रुपए चाहिए जिससे वो अपनी एक नई फैक्ट्री बनाना चाहती है। और अगर वो फैक्ट्री बना लेती है तो आगे उसको पता है कि उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे ये 1000 करोड़ की कंपनी कल 10,000 करोड़ की भी बन सकती है, ऐसा उस कंपनी को लगता है। लेकिन इसके साथ मान लो कि उस कंपनी को डर भी है कि अगर टाइम से उनकी फैक्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, या फिर मान लीजिए मार्केट में स्लो डाउन आ गया, तो इस वजह से उनको ये पूरे 200 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो सकता है। तो या तो कंपनी बिल्कुल चुपचाप बैठी रहे, वैसी की वैसी पड़े रहे, आगे ग्रो ना करे। लेकिन हर कंपनी ग्रो करना चाहती है, तो अब ये 200 करोड़ रुपए उसको चाहिए। अब अगर कंपनी बैंक में अपने आप को गिरवी रख के 200 करोड़ का लोन लेती है और कल को कंपनी को नुकसान हो जाता है, तो फिर तो पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो इसके लिए कंपनी के पास एक और अच्छा ऑप्शन होता है और वो होता है अपना एक हिस्सा बेच देना। अब यहां पर ये 200 करोड़ का हिस्सा बेचने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपनी फैक्ट्री या जमीन को बेच देगी। इसका मतलब ये है कि कंपनी इस 200 करोड़ का जो हिस्सा है इसका राइट बेच रही है, यानी ओनरशिप बेच रही है। रहेगी वो सारी चीजें कंपनी के पास ही, बस कंपनी ने उसका एक ओनरशिप राइट बेच दिया है। तो अब ये बेचने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप जैसा कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए जो 200 करोड़ रुपए कंपनी को देने के लिए तैयार रहे और वो कहे कि मैं 200 करोड़ रुपए देता हूं, अपना बिजनेस करो, डूबे तो मेरे, कमाए तो मेरे। लेकिन ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन होता है और वो होता है कि ये जो कंपनी का पूरा 200 करोड़ का हिस्सा है ना, इसके छोटे छोटे हिस्से करके बेच देना। यानी बहुत छोटे छोटे कंपनी ने हिस्से कर दिए हैं और उनको कंपनी बेचेगी। जैसे मान लीजिए कंपनी को 200 करोड़ रुपए रेज करने हैं, तो कंपनी 20 करोड़ शेयर्स बना देती है, यानी बेसिकली राइट्स बना देती है, जिसकी वैल्यू रखती है 10 रुपए। तो अब अगर 10 रुपए वाला आप एक राइट खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। वैसे लॉट साइज के हिसाब से होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप एक खरीदेंगे, कोई 10 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, ऐसे वो अपने सारे 20 करोड़ जो हिस्से हैं उसको 10 रुपए के रेट पे बेच देगी और उसके पास कितना आ जाएगा? 200 करोड़ रुपए आ जाएगा, जो उसको चाहिए था। उसके पास पैसा आ गया और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने 1000 शेयर खरीदे, किसी ने 10,000 शेयर खरीदे। जिसकी जितनी क्षमता थी, जिसको जितनी जरूरत थी, उसने उतने शेयर्स खरीद लिए। और ये शेयर्स बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ एक राइट है।
और राइट किस चीज पर है? राइट इस चीज पर है कि अगर मान लीजिए कल कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा जिस जिसके पास उसके शेयर्स होंगे उन सबको होगा। यानी आपने अगर 10 शेयर खरीदे हैं तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा, किसी ने 100 शेयर्स खरीदे हैं तो उसको इस हिसाब से प्रॉफिट होगा, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि अगर मान लीजिए कंपनी को नुकसान हो जाता है तो इस केस में आप वो पैसा कंपनी से नहीं मांग सकते हैं, वो नुकसान भी आपका होगा। यानी एक तरह से अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी बड़ी होगी तो आपको भी फायदा होगा, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। तो इसी पूरे प्रिंसिपल के ऊपर स्टॉक मार्केट टिका हुआ है। तो सबसे पहले अगर कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है तो वो आईपीओ लेकर आती है, जिसमें वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि वो कितने शेयर्स बेचेगी। जैसे 20 करोड़ शेयर्स बेचना चाहती है और किस प्राइस पे बेचना चाहती है, जैसे 10 रुपए पे बेचना चाहती है, ये कंपनी डिसाइड करती है। अगर मान लीजिए वो 100 रुपए अपने शेयर्स की प्राइस रखना चाहती है तो वो 100 रुपए शेयर्स की प्राइस रख सकती है, लेकिन इस जगह पर वो 2 करोड़ शेयर्स बेच सकती है। तो यहां पर तब भी उसके पास 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे जो उसको चाहिए। तो सबसे पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो उसको कहा जाता है आईपीओ, जिसमें कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि मेरे शेयर्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। और इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी यहां पर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है अपने शेयर्स। तो अगर अब पब्लिक यानी हम उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना होता है। तो यहां पर अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हो? आप इसलिए अप्लाई कर रहे हो कि कल को अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मुझे फायदा होगा। कंपनी शेयर्स क्यों बेच रही है? उसको पता है कि अगर मैं इस शेयर को बेचती हूं तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकती हूं। यानी इस केस में दोनों का ही फायदा है। तो अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो इसमें एक लॉट साइज होता है। जैसे यहां पर मान लो ये कंपनी रखती है कि मेरा जो एक लॉट होगा वो 150 शेयर्स का होगा। यानी अगर आप इसके एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 150 शेयर्स खरीदने होंगे। अगर आप इससे ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो 300 शेयर्स खरीदने होंगे, उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो 450 खरीदने होंगे। यानी इसी मल्टीपल में आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं कि आप हैं मिस्टर ए, जिसको कंपनी के शेयर्स 150 शेयर्स मिल चुके हैं। एक लॉट के लिए आपने अप्लाई किया था, शेयर की प्राइस 100 रुपये थी, तो आपने अपने कितने रुपए लगाए थे? आपने अपने 15,000 रुपए मार्केट में लगा रखे थे। तो इस तरीके से आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट के लिए अपना डीमैट अकाउंट है तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू यूपीआई का यूज करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो जिस डीमैट अकाउंट का यूज मैं खुद करता हूं, मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होता है, वो भी आप जब अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और फिर आपके पास ऑप्शन आता है आईपीओ में अप्लाई करने का। तो मान लीजिए आपने आईपीओ में अप्लाई कर लिया और कंपनी 4-5 दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में। तो अब आपके पास से 100 शेयर्स आ चुके हैं। अब मान लेते हैं इसके 4-5 दिन बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और वो लिस्ट होती है 100 रुपए पे निकली थी, 110 रुपए की प्राइस पे लिस्ट हो जाती है। तो अब आपके पास 150 शेयर्स थे जो कि आपने 100 रुपए के रेट पे खरीदे थे, और अब क्योंकि आपके पास 150 शेयर है और उसमें से हर शेयर की प्राइस 110 रुपए हो चुकी है, तो यहां पर जो आपके पास पैसा होगा वो होगा 16,500 रुपए, जबकि आपने इन्वेस्ट किए थे 15,000 रुपए। यानी आपको जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है उसी दिन आराम से 1,500 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि कंपनी 10% के प्रीमियम पे लिस्ट होती है। कई बार कंपनी 20% के प्रीमियम पे भी लिस्ट हो जाती है, 30%, 50%, इवन कुछ केसेस में तो 100% के प्रीमियम में भी लिस्ट हुई है। यानी आईपीओ में अप्लाई करके पैसा कमाना भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पर कई बार नुकसान भी हो जाता है। कंपनी कई बार डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाती है। मतलब आपको तो कंपनी ने 100 रुपए के हिसाब से शेयर्स बेचे थे, लेकिन आगे चल के कंपनी की प्राइस 90 रुपए हो जाती है जिस दिन वो लिस्ट होती है, तो आपको नुकसान भी दिख सकता है। लेकिन ये नुकसान तब तक नहीं होता है जब तक आप शेयर्स बेचते नहीं हैं। प्रॉफिट भी तब तक नहीं होगा जब तक आप शेयर्स बेचेंगे नहीं, वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा। बट अब सवाल उठता है कि आप ये शेयर्स बेचोगे कैसे? बेचने के लिए क्या आप दोबारा से कंपनी के पास जाओगे कि भाई तुमने मुझे इतने में दिए थे, लो मेरे शेयर्स खरीद लो? अगर आप कंपनी के पास जाते हो तो कंपनी बोलेगी भाई वो पैसे तो मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए, तो मैं तुझे पैसे कहां से दूंगी? यानी आप कंपनी को वापस से शेयर्स नहीं बेच सकते। तो मान लेते हैं कि आप हैं मिस्टर ए, जिसके पास अब उस कंपनी के 150 शेयर्स हैं
और आप उस शेयर को बेचना चाहते हैं जिसकी प्राइस हम मान लेते हैं कि प्राइस हो रखी है 110 रुपये, और आप 110 रुपये में शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो अब देखिए कोई मिस्टर बी होगा जिसको आईपीओ में वो शेयर्स नहीं मिले या फिर उसने अप्लाई नहीं किया किसी भी रीज़न से, बट अब उसको लगता है कि भाई ये कंपनी ना 200 रुपये भी जा सकती है और वो शेयर खरीदना चाहता है। तो अब कंपनी तो बेच नहीं रही है तो वो शेयर्स कहाँ से खरीदेगा। तो इस केस में वो चाहे तो आपसे शेयर खरीद सकता है। आप 110 रुपये में बेचने के लिए तैयार हैं, वो 110 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास 150 शेयर है, आप चाहे पूरे 150 बेचो, 10 बेचो, 20 बेचो, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो आप उसको अपने 150 शेयर बेच देते हैं। ये 150 शेयर्स उसके पास चले जाते हैं। आप 110 के रेट पर बेचते हैं तो वो आपको 16,500 रुपये दे देता है। यानी आपने 15,000 लगाए थे, आपको 16,500 मिलते हैं, तो आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको तो शेयर्स आईपीओ में मिले थे, यानी यहां पर आपको डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स मिले थे। तो जब कंपनी से शेयर्स मिलते हैं इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। लेकिन आगे ये जो दूसरा व्यक्ति है इसको शेयर्स कंपनी से नहीं बल्कि आपसे मिले हैं, तो इसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मिस्टर बी इन शेयर्स को खरीदना चाहता है, और मिस्टर बी को कैसे पता चलेगा कि आप इन शेयर्स को बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए बनाया गया है स्टॉक मार्केट। यानी सारी कहानी जो समझा रहा था आपको वो यही समझाने के लिए बता रहा था कि शेयर्स आते कैसे हैं। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट बनाया है, और स्टॉक मार्केट में बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। और यहां पर इंडिया में 2 मेन एक्सचेंज है, एक है एनएसई और दूसरा है बीएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर किसी चीज को हम स्टॉक मार्केट कह सकते हैं ना, तो ये जो एक्सचेंज है इन्हीं को हम मार्केट कह सकते हैं। क्योंकि जब आईपीओ कंपनी लेकर आती है तो वो अपने शेयर्स को या तो एनएसई या फिर बीएसई या इन दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट करवा देती है। तो आपको जो शेयर्स मिल रखे हैं वो अब इस एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो अब अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस एक्सचेंज में आप अपने शेयर्स को दे सकते हैं, और यहां से कोई खरीदना चाहता है तो वो यहां से खरीद सकता है। ऐसे ही अगर आपने बीएसई से लिए हैं तो आप बीएसई में दे सकते हैं, और कोई खरीदना चाहता है तो वो बीएसई से खरीद सकता है। तो इस तरीके से आप आराम से शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। और यहां पर जो मार्केट होता है ये सेकेंडरी मार्केट होता है, क्योंकि यहां पर कंपनी डायरेक्टली शेयर्स नहीं बेचती है। आप एक दूसरे व्यक्ति को शेयर्स बेचते हैं, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है। लेकिन यहां पर एक चीज जो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप डायरेक्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीच में किसी ब्रोकर के थ्रू जाना होता है, और ये ब्रोकर कोई इंसान नहीं है, ये ब्रोकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। यानी एक कंपनी है जैसे ज़ीरोधा, तो अगर मान लीजिए आप शेयर्स बाय करना चाहते हैं, चाहे एनएसई बीएसई कहीं से भी आपको बाय करना हो, आपको तो शेयर से मतलब है ना, तो आप क्या करते हैं, आप ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास मोबाइल ऐप होगा, आप उस मोबाइल ऐप में शेयर्स, मान लीजिए एबीसी नाम की कंपनी है जिसके शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं, आप उसका ऑर्डर लगाते हैं। तो इस केस में आपने तो ज़ीरोधा को ऑर्डर दिया है, ज़ीरोधा क्या करता है, उस ऑर्डर को एनएसई को भेज देता है, और एनएसई में दूसरा व्यक्ति होगा जो शेयर्स खरीदना चाहता है, चाहे ज़ीरोधा चाहे कहीं से भी आ रहा हो, वो अपने ब्रोकर ऐप के थ्रू जाएगा कि मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ। वो ऑर्डर भी एनएसई में जाएगा और वहाँ पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके पैसे उस व्यक्ति को चले जाएंगे और आपका जो शेयर्स होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इससे आपकी टेंशन खत्म हो जाती है कि आप किसको शेयर बेच रहे हो, किससे शेयर खरीद रहे हो। आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर के पास जाते हो, उसे बोलते हो मुझे शेयर खरीदना है, वो आपको एक्सचेंज से लाकर देता है, और आप उसे बेचना चाहते हो तो आप उसे ऑर्डर देते हो कि मैं बेचना चाहता हूं, तो वो एक्सचेंज में जाकर बेच देता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको खरीद लेता है। तो इस तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट काम करता है। अब मैंने आपको आईपीओ में अप्लाई करने का फायदा तो बता दिया था कि थोड़े दिन बाद ही मान लीजिए प्राइस बढ़ जाती है, आप किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां पर अब हमें यह समझना होगा कि इस व्यक्ति ने जो 150 शेयर आपसे खरीदे थे 110 रुपए की प्राइस में, इसने क्यों खरीदे थे? इसने भी प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदे थे। तो मान लीजिए इसके थोड़े दिन बाद ही उस शेयर्स की प्राइस जो है, मान लीजिए कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगता है, रेवेन्यू बढ़ने लगता है, जिससे शेयर की प्राइस 120 रुपए हो जाती है।
अब इस व्यक्ति को भी पैसे चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये अपने शेयर्स को आगे बेच देगा। मान लीजिए पूरे 150 शेयर बेचना चाहता है, तो वो 150 शेयर्स को जो उसने 16,500 में आपसे खरीदे थे, किसी तीसरे व्यक्ति को 120 रुपए के रेट पे यानी 18,000 रुपए में बेच देगा। ऐसे वो भी प्रॉफिट कमा लेगा। तो ऐसे हम एक दूसरे को शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड फर्दर मान लीजिए कोई सी व्यक्ति है जिसने वो शेयर्स खरीदे हैं, तो आगे वो तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, चौथे को बेच देता है। बट ऐसा नहीं होगा कि हमेशा प्राइस बढ़ती रहेगी। मान लीजिए एक टाइम पर प्राइस बढ़ते बढ़ते 150 रुपए चली जाती है, लेकिन उसके बाद किसी भी रीजन की वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है, शेयर की प्राइस घट जाती है, तो जिस व्यक्ति के पास वो शेयर होंगे उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट काम करता है। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज होते हैं। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर जाकर कंपनीज खुद को लिस्ट करती हैं। और लिस्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का वो यूज करते हैं उसको कहते हैं आईपीओ। जब कंपनी सबसे पहले आईपीओ में अपने शेयर बेचती है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, और इसके बाद जब हम आपस में एक दूसरे को शेयर्स बेचते हैं तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। यानी जब आप स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई से शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट से बाय सेल कर रहे हैं, और जब आप आईपीओ के थ्रू आपको शेयर्स मिलते हैं तो वहां पर आपको प्राइमरी मार्केट से शेयर्स मिल रहे हैं। इसके बाद अगली चीज मैंने आपको बताई है कि डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर बाय एंड सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ता है, और वो जो ब्रोकर होता है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना होता है, और उसके थ्रू आप शेयर बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो दूंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, जिससे जो कुछ आपने सीखा है वो सब कुछ प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है ये भी आपको समझ आ जाएगा। बट उससे पहले थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है निफ्टी और सेंसेक्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि आज हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया है, स्टॉक मार्केट बढ़ गया है। तो ये स्टॉक मार्केट गिरना बढ़ना क्या है? देखो, कंपनीज के अलग अलग शेयर्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सारी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे, एकदम से सारी कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट गिरा है या स्टॉक मार्केट बढ़ा है? तो इसके लिए देखिए एक इंडेक्स बना रखा है। इंडेक्स मतलब जिसमें कुछ शेयर्स को रखा गया है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आज ओवरऑल स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये जो इंडेक्स है ये दोनों ही एक्सचेंज के लिए अलग हैं। जैसे आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी देखने को मिलता है, और सेंसेक्स आपको देखने को मिलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। यानी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज के शेयर्स को रखा गया है, सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनी के शेयर्स को रखा गया है। तो ये जो 50 कंपनी होती हैं ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी 50 कंपनी होती हैं, और ये जो 30 कंपनी है ये भी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी 30 कंपनी है, और उन सबको जोड़कर एक इंडेक्स बना रखा है। और इसके बाद देखा जाता है कि अगर मान लीजिए 50 में से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर रही है तो उसका एक इंडेक्स बना रखा है, जो अमाउंट है वो भी गिरता है। तो अब अगर मान लीजिए ये जो टोटल 50 कंपनीज हैं इनमें से ज्यादातर कंपनीज के शेयर की प्राइस गिर रही होगी, तो वो निफ्टी जो है इसकी भी प्राइस आपको गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि सब कुछ जोड़कर बना रखा है। और अगर मान लीजिए ये जो टॉप 30 कंपनीज हैं इसमें से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर रही होगी, तो फिर इस केस में जो सेंसेक्स है उसकी भी प्राइस आपको गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये भी जोड़कर बना रखा है। और अगर मान लीजिए टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर रही है तो माना जाता है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और अगर इनमें से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है तो माना जाता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो अगर आपको देखना है कि आजकल हमारे स्टॉक मार्केट का कैसा हाल चल रहा है तो आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए निफ्टी, आपको दिखाई देगा कि अच्छा आजकल तो मार्केट बढ़ रहा है, या फिर आपको गिर रहा होगा तो वो भी दिखाई दे देगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल हमारा स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो निफ्टी सेंसेक्स का गेम भी आपको समझ आ गया है। तो अब कुछ टर्म्स जो आपको स्टॉक मार्केट में सुनने को मिलेगी, एक होगा बुल या बुलिश, दूसरा होगा बियर या बेयरिश। ये क्या होता है? ये भी आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा कि आजकल मार्केट बेयरिश चल रहा है, आजकल मार्केट बुलिश चल रहा है। तो देखिए, बुलिश का मतलब होता है कि आजकल मार्केट
बढ़ रहा है और बेयरिश का मतलब होता है कि आजकल स्टॉक मार्केट गिर रहा है। इसके पीछे रीजन भी बता देते हैं। देखिए, जो बुल होता है वो जब भी लड़ाई करता है तो इस तरीके से सर से ऊपर की तरफ मारता है, तो इसलिए उसको बुलिश कहा गया है। और जो बियर होता है वो नीचे की तरफ मारता है, इसलिए उसको बेयरिश कहा गया है। तो अब चलिए, मैंने थ्योरेटिकल चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर दी हैं, तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे आप शेयर मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जिस कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा आपने उसका ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे हमारे केस में अगर आप ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको काइट ऐप डाउनलोड करना होगा। ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सभी जगह पे मिल जाता है। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर ही आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो अब जिस भी कंपनी के शेयर को आप बाय करना चाहते हैं आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ भी ABC लिख के देखता हूं तो यहां पर एक कंपनी आ गई है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे सिर्फ एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो यहां पर हमें एक कंपनी नजर आ रही है, उसके आगे NSE, BSE दोनों दिखाई दे रहा है। यानी आप NSE से बाय करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, BSE से बाय करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर आप मान लीजिए NSE से बाय करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहां पर आपको बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है। बाय करना चाहते हैं तो आपने बाय पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद इस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास वो शेयर आ जाता है तो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा, तो यहीं से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक IPO का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जो भी IPO अभी अवेलेबल होंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर एक IPO दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। आपको अपनी UPI ID डालनी है, क्वांटिटी ऑलरेडी डिसाइड होती है और उसके बाद आप चाहें तो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 15,000 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए आप ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 150 क्वांटिटी थी, आपको यहाँ पर 300 क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना होगा जो कि 30,000 रुपये होते हैं। और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं से आप शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की सोचते हैं तो आप यहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ETF बाय करने की सोच रहे हैं तो ETF वगैरह भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बस आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए और डीमैट अकाउंट का ऐप आपके फोन में होना चाहिए। उसके बाद आपको फंड ऐड करना है जो कि आप UPI के थ्रू कर सकते हैं और यहीं से आप आराम से शेयर बाय एंड सेल कर पाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट की आज अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी, लेकिन यहां पर एक चीज बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे मत लगाइएगा। लालच में अगर स्टॉक मार्केट में मत आइएगा। यहां पर आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अगर काम करेंगे तभी आप पैसे कमा पाएंगे और वो भी अपने पैसे लगाएंगे तभी कमा पाएंगे। दूसरे के पैसे आपने लगा दिए मान लीजिए लोन लेके और वहां पर नुकसान हो गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड मत कीजिएगा। ये मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।